ये हम हैं देवराज इंद्र। प्रणाम देवेश। देवी, हम इंद्र महल पहुंचे तो हमें सूचना मिली कि आपको यहां बंदी बना दिया गया। ऐसा क्या हुआ देवी? देवेश, इन्हें अपनी त्रुटि का आभास हो, इसलिए मैं इन्हें देवलोक के सबसे कठोर कारागृह में भेजता हूं। असुरराज, असुर कन्या होने का दंड हमें पुनः मिल गया। अब हम क्या करें? हम तुम्हारी सहायता करेंगे। अब युद्ध ही अंतिम विकल्प है। असुरराज और देवी पौल में देव सेना से युद्ध में पराजित भी हुई है, इसलिए असुरराज और देवी पौल में अनिश्चित काल के लिए कारागृह में डाला जाता है। अब आप ही बताएं देवेश, हमने ऐसा क्या किया जो हमें इतना कठोर दंड दिया गया? क्या हमने अपने धर्म का पालन कर कुछ अनुचित किया? अब शांत हो जाओ। हमने ब्रह्मदेव को पत्र लिख दिया है, वो शीघ्र ही आप दोनों को यहां से मुक्त कर देंगे। नहीं देवेश, सभा के निर्णय को परिवर्तित करना इतना सरल कार्य नहीं है। आपको उनके निर्णय को तर्क देकर अनुचित सिद्ध करना होगा, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। देवी, हम देव सभा में कैसे जा सकते हैं? यदि हम वहां गए तो देवगण असुर लोक पर आक्रमण करने के लिए हमें बाध्य करेंगे और फिर हम युद्ध को नहीं टाल पाएंगे, क्योंकि असुरों ने अपराध तो किया है। शरणागत की रक्षा करना अपराध के किस श्रेणी में आता है देवराज? देवराज, आप देवतागण अपनी सुविधा अनुसार नियम बनाते हैं। यही नहीं, हमारे कृत्य को अनैतिक घोषित कर जब वो कृत्य स्वयं करते हैं तो उसके लिए तर्क गढ़ लेते हैं। असुरराज जीवन के कल्याण को ध्यान में रखकर नैतिकता और अनैतिकता का निर्धारण करते हैं। क्या बेटे, अपना वो वेलकम केमिस्ट है ना? हाँ, एक मिनट। वेलकम केमिस्ट है। हाँ हाँ तो उससे बेटे ये दवाइयाँ ले आना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नौकर को भेज देंगे। नहीं, क्या है, को गलतियाँ कर देते हैं कभी कभी दवाई लाने में। हाँ बेटे, तुम जाओ और ये दवाइयाँ ले आओ। क्या तो कोई तकलीफ है कोई? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। बेटा चलो जाके ले आओ। इतने में हो जाएगा? देख लो, पैसे कम तो नहीं पड़ने चाहिए बेटा। ये बढ़ऊ ससुरा भी हर बार रंग में भंग मिलाता है। हाँ, वैसे दवाई के बहाने कछु पैसे बचेंगे, मिठाई खा लेंगे और क्या है। रुद्राक्षी बेटी, अभी गर्मी है इस वक्त, हैं? चलो अंदर चलते हैं। दादू प्लीज थोड़ी देर और प्लीज। ठीक है बेटा, आ जाओ। ये बॉल जिसकी भी है, अगर वो मांगने आ गया तो? इतना क्या सोच रही है? अरे उठा ना बॉल। एक काम करती हूँ, उठा ही लेती। खेल लेती हूँ, अगर कोई आएगा तो मैं उसे वापस लौटा दूंगी। ये यहाँ क्या कर रही है? दूसरों के बॉल के साथ खेलना गलत बात है। तृष्णा ने सिग्नल दे दिया।
कृष्णा आंटी मुझे चिढ़ा रही है। अभी बताती हूँ मैं इनको। कृष्णा आंटी ये लीजिए। देवगण, इस आपातकालीन देव सभा को संगठित करने का प्रयोजन आप सभी भली भांति जानते हैं। इसी कारण हम सीधे विषय पर आते हैं। देवराज इंद्र ने देवराज होने के पश्चात भी देव सभा के नियमों का पालन नहीं किया है। इसी कारण हम देवराज इंद्र के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव निवेदित करते हैं। आप सभी देवगण ध्वनि मत द्वारा इस निर्णय को पारित या अस्वीकार कर सकते हैं। हम सब इस निंदा प्रस्ताव को पारित करते हैं। हाँ हाँ, हम सब पारित करते हैं। हाँ हाँ, प्रस्ताव पारित करते हैं। हमें आप सबका ध्वनि मत प्राप्त हो गया है। अब हम इस विषय पर आगे क्या कार्रवाई करनी है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या भैया? इस पागल को यहाँ क्यों ले आए? पागल नहीं है हम। खड़े तो रिपोर्ट दिखाओ हमारी। अरे यार पकड़ के रखो यार तुम उसको। लाओ, हमको लाओ, हम पढ़ते हैं। हाँ। जी हाँ, सच कह रही है, ये पागल नहीं है। तुम्हारी बात मान लेंगे हम। डॉक्टर काहे नहीं आया? ये हो गया है? क्या कर रही हो? महंगी वाली भाषा अंग्रेजी है, तुम्हारी बस की नहीं है, छोड़ो। अरे रुको, समझने दो। मतलब एक में तुम्हारी समझ नहीं आएगा हमको। संतोषी, इतने प्यारे बलून है ना वहाँ पे। हाँ रुद्राक्षी के लिए ले लेते हैं, खुश हो जाएगी। हाँ, वहाँ थोड़ी देर रुकेगा गाड़ी, हम फटाफट लेकर मैं लेफ्ट लेता हूँ। क्या हुआ? गाड़ी क्यों नहीं रोकी? बलून वाला पीछे चला गया। क्या हुआ? संतोषी, ब्रेक नहीं लग रहा है। क्या? समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ब्रेक क्यों नहीं लग रहा। कोशिश कीजिए ना। अरे कोशिश तो करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? नहीं लग रहा। संतोषी, तुम्हारी जिंदगी की कहानी अब खत्म होने ही वाली है। रामदेव, ये क्या है? ये देवी पौलमी के विरुद्ध आरोप पत्र है। यदि आपने देव लोगों के मतों को नहीं माना तो हम और समस्त देव सभा आपके स्थान पर नवीनतम इंद्र का चुनाव कर लेंगे।